वो वैसे करने सो जाएगा। अरे राधा राधा जब आडंबर में मत फंस। ऐसे करने से हो जाए तो हम ऐसे उठा कह रहे पूरा विश्व सुखी हो जाए, निरोग हो जाए, हो जाएगा। विश्वात्मा भगवान प्रकट हुए और जब तक उनका आश्रय लेकर भजन नहीं किया तो भगवान के प्रकट होने पर भी दुर्गति नहीं रुकी। होंगे तो हम किसी न किसी योनि में। जब रामकृष्ण अवतार भगवान के हुए तो हम भी तो होंगे कहीं ना कहीं किसी योनि में। क्या हुआ? नहीं हुआ उद्धार हमारा। क्यों? क्योंकि हम उनके शरणागत होकर भजन करने का सौभाग्य नहीं पाया। समझ में नहीं आ रहा, मारे घूम रहे हैं। दुख निवृत्ति का उपाय दुख कैसे हो सकता है? मलिन हाथ धोने के लिए गंदी नाली का प्रयोग नहीं। एकमात्र शास्त्र सिद्धांत के अनुसार तुम्हारे आचरण, भगवत चिंतन तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। पूर्व कर्मानुसार देह में आ जाएगा पर तुम्हारा मन आनंदित रहेगा। सावई मन कृष्ण पदारविंदो, और कृष्ण पदारविंद परम आनंद स्वरूप है। आनंद से उल्लसित रहोगे, प्रसन्न आत्मा रहोगे। मान लो प्रार्थना, ये भ्रमजाल माया का बढ़ता चला जाएगा। विविध प्रकार के आडंबरों में हमारा विश्वास है, नाम जपने में विश्वास नहीं। जो सिद्ध वस्तु है, तुम कैसे भी हो, कहीं भी हो, कोई भी हो, अगर राम कृष्ण हरि उच्चारण करोगे तो जगत पावन करने वाले बन जाओगे। बात समझो। तुम राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा रट रहे हो, तुम्हारी जबान में जो रस बन रहा है ना, वो तेजस्वी महान अमृत है जो तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देगा। अलग से चरणामृत मिले तो धन्य है, पर ना मिले तो चिंता की बात नहीं। राधा राधा बोला और ये जो चरणामृत राधामृत नामामृत का बन रहा है ना, यही तुम्हारे सारे कर्मों को भस्म करके महान सुखी कर देगा। समझो सिद्धांत को। भटकने की जरूरत नहीं है, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। पर आप जब तक प्रभु की शरण होकर सुख सिंधु का स्मरण नहीं करोगे, कोई आशीर्वाद नहीं काम करेगा। जितने महात्मा हैं सबका हृदय अनंत माताओं जैसा होता है। सब यही चाहते हैं कि विश्व का मंगल हो, विश्व निरोग हो, सुखी हो। सबके हृदय में भगवान का स्मरण होकर आनंद सुख में डूबे। पर जब तक आप नहीं चाहेंगे नहीं हो सकता। हमारी चाह से नहीं हो सकता। जब आपकी चाह हमारी चाह मिल जाए तो परमानंद की अनुभूति हो जाए। इसलिए आप दुख निवृत्ति के लिए एकमात्र भगवान का आदेश है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान के भाव के बिना, भगवान के चिंतन के बिना आज तक कोई माया पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। और माया का स्वरूप ही है दुखालयम, दुख पे दुख, दुख पे दुख। कौन चाहता है दुख? सब चाहते हैं सुख। सब कार्य करते हैं सुख का और भोग मिलता है दुख। क्यों? कोई गलती हो रही, कोई सिद्धांत में त्रुटि हो रही। हमारा सवाल हल नहीं हो रहा। हमारा सवाल था कि इस क्रिया से सुख मिले, लेकिन वो क्रिया बांध कर उसे दुख प्रदान कर रही है। भगवत आश्रय के बिना, भगवत नाम जप के बिना, भगवत आराधना के बिना तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। ध्यान से सुन लो। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम। हित ध्रुव हित सो भजत रहू, पल पल श्यामा श्याम। यदि नित्य सुख चाहते हो, मन का विश्राम चाहते हो, जहां दुख का लेश नहीं है, तो हर क्षण जपते रहो श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम, राधा राधा राधा। यही परम सुख निधान है। गोस्वामी जी कहते, बार बार इसीलिए सुनाते, समझ लो। कहते मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जीभ गल जाए जरा भी अगर झूठ हो। ये राव मां दो अक्षर मेरे माई बाप है, मुझे जो कुछ मिला इसी से मिला। और कह रहे हैं, छाती ठोक के कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते, मतिमंद तुलसीदास हु, पायो परम विश्राम। राम समान प्रभु नाही कहूं।
भटकने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं। विश्राम स्थल भगवान के चरणारविंद। चलते हैं।